जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत ही आवश्यक संदेश है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में हमें यीशु मसीह दिखाई देता नहीं है। क्योंकि अभी ये जो बात जो है, ये बात मैं सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब देश के बारे में ये बातें कह रहा हूँ। मैं यूएस के बारे में कह रहा हूँ, यूके के बारे में कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड के बारे में कह रहा हूँ, सिंगापुर के बारे में कह रहा हूँ। तो लोग क्रिसमस तो मनाते हैं, मगर उसमें मुझे यीशु दिखाई देता नहीं है, जीसस दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे जो डेकोरेशंस है आपको ऐसे रोड पे दिखाई देते हैं, मॉल्स में दिखाई देते हैं, बहुत सारे बढ़िया लाइटनिंग्स होती है, म्यूज़िक होती है, मगर ये सब के बीच में यीशु जो है, जीसस किधर दिखाई दिया नहीं होता है। भाई और बहनों, क्रिसमस मनाते हैं यीशु मसीह के लिए, और वही मकसद होना चाहिए। मगर ऐसा हुआ है कि अभी जो है लोगों ने, दुनिया ने जो है क्या किया है, यीशु मसीह को निकाल कर उसकी जगह पे जो है सांता क्लॉस को डाला है, उसकी जगह पे जो है क्रिसमस ट्री को डाल दिया है, और यीशु मसीह का जो नाम है वहाँ से निकाल दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब डेकोरेशन में यीशु नाम दिखाई देता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए दुनिया ने क्या किया है, यीशु का नाम को क्रिसमस सेलिब्रेशन से निकाल दिया है, और उसकी जगह पे सांता को लेके आए हैं, और क्रिसमस ट्री को लेके आए हैं। बाकी के सब जो प्रथाएं है, जो पौराणिक प्रथाएं है, जो पैगनिज्म धर्म से आई है, वो सब उसको लेके आ गए हैं। अभी ये जो क्रिसमस ट्री जो है, ये क्रिसमस ट्री क्या है, ये इजिप्शियन कल्चर है। इजिप्शियन कल्चर में जो वो लोग क्या करते थे पहले, वो जो है जो पाम ट्री होता था उनको वो सजाते थे। तो वही प्रथा जो है ये चर्च ने जो है वो लेके आए हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि जो क्रिसमस ट्री जो होता है वो पिरामिड जैसा दिखाई देता है। तो उसकी वजह क्या है, वो इजिप्ट से आया है, मगर लोग मनाते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो सांता जो है, जो कि सभी जगह होता है, तो दुनिया की बात मैं समझ सकता हूँ, मगर आप देखते हैं कि चर्चेसों में, कोई भी चर्च ले लो, प्रोटेस्टेंट चर्च ले लो, कैथलिक चर्च ले लो, बैप्टिस्ट चर्च ले लो, कोई भी चर्च ले लो, उसमें ये दो चीज़ें पाई जाती है। एक तो है ये सांता क्लॉस, और दूसरी जो है क्रिसमस ट्री। अभी आप कहेंगे हम तो है यीशु मसीह का जो है बर्थडे मनाते हैं, मगर ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे क्या कर रही है, ये सब जो है ये पैगनिज्म धर्म से ये सब प्रथाएं आ गई है, और उसके जो है उसको अपने चर्च के अंदर जो है कैसी अनुमति दे दी। तो यही आज हम देखने वाले हैं। तो भाई बहनों, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे बाइबल में जो है कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, ये लिखा नहीं है। और जो पहले का जो चर्च था वो भी मनाता नहीं था, कोई नहीं मनाते थे। मगर जब 325 ईस्वी में क्या हुआ है कि सच्ची कलीसिया में विभाजन हुआ, कॉन्स्टेंटिन ने क्या किया, आधिकारिक रूप से जो रोमन राज्य को कलीसिया के साथ जोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि रोमन राज्य का कंट्रोल जो है वो कलीसिया में आ गया। अभी ये जो रोमन लोग जो थे वो बाबेल देव देवताओं के पीछे थे, वो जो पौराणिक प्रथाएं उनको मानते थे, वो निम्रोद को परमेश्वर मानते थे, वो तैमूज जिसको कहा जाता है सूर्य का देवता, उनको वो मानते थे। वो क्या यीशु मसीह को नहीं मानते थे। तो जब रोमन राज्य और कलीसिया जो है वो एक साथ जुड़ गए, तो हुआ क्या था कि सब कुछ ये जो प्रथाएं थी वो कलीसिया में आ गई, और ये प्रथाएं आज भी चालू है। जैसे क्रिसमस ट्री हुआ, जैसे सांता क्लॉस हुआ, ये आज भी सब बहुत सारी प्रथाएं जो है वो आज भी चालू है।
अभी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्रिसमस वर्ड जो है ये कहाँ से आया, किसने किया है। अभी क्रिसमस जो है वो कैसे आ गया, क्राइस्ट प्लस मास्क। तो यदि हम कहते कि ये जो क्राइस्ट जो है वो यीशु मसीह है, तो हम ऐसा क्यों प्रोनाउंस करते क्रिसमस, हम ऐसा क्यों नहीं प्रोनाउंस करते क्राइस्टमस। क्योंकि ये जो क्रिस जो है ये कौन है, ये क्रिस क्रिंजल है। ये जो एक जर्मन वर्ड है सेंटा क्लॉस के लिए। और दूसरी बात जो है यहाँ पे क्या है कि क्रिसमस यानी मास्क, यानी ये कौन सी डिनोमिनेशन के साथ संबंधित है, ये जो है ये कैथलिक कलीसिया जो है उनके साथ ये संबंधित है। अभी ये जो सेंटा क्लॉस जो है, अभी आप मुझे बताइए, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी जाओ सेंटा क्लॉस है, मॉस्क में जाओ सेंटा क्लॉस है, चर्चेस में जाओ सेंटा क्लॉस है, बाहर रास्ते पे जाओ सेंटा क्लॉस है, और वहाँ पे कुछ यीशु मसीह का जिक्र भी नहीं है। तो ये जो सेंटा क्लॉस जो है, क्या ये असलियत है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति था सेंटा क्लॉस जैसा, या है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये लोगों ने जो है ये एक ऐसा बनाया है जो कि हकीकत में नहीं है। अभी ये लोगों ने बनाया या किसने बनाया है ये हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सेंटा नहीं है, ये है शैतान। क्योंकि देखो ये सेंटा क्लॉस ये मौजूद नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति। तो हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम क्यों झूठ बोलते हैं अपने बच्चों के लिए कि सेंटा क्लॉस जो आएगा और आपके क्रिसमस ट्री के वहाँ पे वो गिफ्ट रख कर जाएगा? ये झूठ क्यों बोलते हैं? सबको मालूम है कि ये झूठ है, मगर क्यों झूठ बोलते हो? तो झूठ को हम प्रमोट कर रहे हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, मगर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह को हम प्रमोट नहीं करते हैं। बच्चों को आप यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो सचमुच जिंदा खुदा है और वो इस धरती पे 2025 में के पहले आए थे। उन्होंने हमारे पापों के कारण क्रूस के ऊपर लहू बहाया, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, 3 दिन के बाद वापस जी उठे। ये बातें बताना चाहिए, मगर हम झूठ बातें बताते हैं। हम सेंटा क्लॉस को लेके आए हैं जो कि है ही नहीं, और लोग कहते हैं कि ये है नहीं है, मगर ये जो है एक सेंट निकोलस, जिसको सेंट निक भी कहा है, उससे प्रभावित होके ये सेंटा क्लॉस को बनाया है, सेंट निकोलस या सेंट निक। अभी देखो जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें कहा कि ऐसा कोई आदमी मौजूद है ही नहीं है, उसका कुछ सबूत ही नहीं है। यानी सेंट निकोलस और निकोलस सेंट निक जो है दूसरा नाम उसका कुछ सबूत ही नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा है। और जो माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा जो है इंसाइक्लोपीडिया, वो भी कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सेंट निकोलस का ऐसा कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ ही नहीं है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो पोप पॉल जो 6 थे, उन्होंने क्या किया कि जो सेंट निकोलस का जो फीस्ट था वो कैथलिक कैलेंडर से वो निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि ऐसा कुछ व्यक्ति था, वो सबूत ही नहीं है। तो भाई बहनों देखो, सेंटा क्लॉस है नहीं, सेंट निक और सेंट निकोलस है नहीं है, तो क्यों हम जो है सेंटा का प्रमोशन कर रहे हैं जो कि है नहीं, या वो जो है वो शैतान है, जो यीशु मसीह की जो आराधना है, यीशु मसीह की जो आराधना है उसको वो जो है चुराने आया है, और ऐसे ही उसने किया है। लूसीफर जो है वो स्वर्ग से गिरा क्यों? उसका क्यों स्वर्ग से धरती के ऊपर उसको फेंक दिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर की जो आराधना है वो चुराना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें। आज ऐसे ही हो रहा है। सेंटा क्लॉस ने क्या किया है? यीशु मसीह की आराधना को चुराया है। यह हकीकत है, आप देखो। और उसको हमने चर्च के अंदर डाल दिया है,
और लोग कहते हैं कि वो बहुत क्यूट है, बहुत सांता क्लॉज क्यूट है, क्रिसमस ट्री बहुत क्यूट है। वो क्यूट नहीं है, एक कुछ अलग बात है। और ये जो सांता क्लॉज जो है ये नॉर्स देवता ओडिन से जोड़ा है। यानी ये दोनों जो है, जो नॉर्स देवता ओडिन, यानी ये भी पैगनिज्म का जो है ये उनका देवता है, उससे ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। अभी ओडिन जो नामक देवता है वो क्या करता है कि आकाश में उड़ता है। वो 8 पैरों वाला घोड़ा लेके आकाश में उड़ता है। अभी वो भी शैतान ही है, ये सब शैतान के चेले हैं। तो देखते हैं सांता क्लॉज भी जो है वो अपने 8 रेंडियर को लेके आकाश में एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ता है। अभी उड़ता नहीं, वो असलियत है नहीं ये, मगर ये जो है ये शैतान हो सकता है। और दोनों में दूसरी जो बात है, जो समानता है कि दोनों की लंबी दाढ़ी है। सांता क्लॉज की भी लंबी दाढ़ी है, ओडिन की भी लंबी दाढ़ी है। और तीसरी बात यह है कि उपहार देने की परंपरा, वो भी एक दूसरे को वो उपहार देता है। और सांता क्लॉज का भी हम देखते हैं कि वो भी गिफ्ट देता है। तो ओडिन और सांता क्लॉज में बहुत सारी समानताएं हैं। तो सांता क्लॉज की आड़ में क्या हम शैतान को प्रमोट तो नहीं कर रहे? और यही हो रहा है। लोग खुश है जब सांता क्लॉज को देखते हैं, शैतान भी खुश है, क्योंकि यीशु मसीह किधर भी नहीं है, सब जगह सांता क्लॉज ही है, मगर वो सांता क्लॉज के आड़ में शैतान है। तो भाई बहनों, बहुत आवश्यक है कि ये जो प्रथाएं जो हम मनाते हैं अलग अलग, तो उसका मकसद क्या है, कहाँ से आई है, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में तो ये सब कुछ लिखा नहीं है। क्रिसमस ट्री के बारे में लिखा नहीं है, सांता क्लॉज के बारे में लिखा नहीं है, 25 दिसंबर यीशु मसीह पैदा हुए थे लिखा नहीं है। अभी यदि बाइबल के अनुसार जाएंगे तो यीशु मसीह दिसंबर में नहीं, सितंबर में पैदा हुए हैं। तो ये जो डिटेल में एक वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।